ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा ज्योति शर्मा ने कल खुदकुशी कर ली। अपने हॉस्टल के 12वीं मंजिल के कमरे में वो पंखे से लटकी हुई मिली थी। प्रशासन को जब इत्तला दी गई तो यूनिवर्सिटी प्रशासन अंदर पहुंचा और उसके बाद लाश को उतार के खुद ही वो लोग लेकर के गए थे बिना पुलिस को इत्तला दिए हुए। हालांकि इस पूरे मामले में एक सुसाइड नोट उसके कमरे से मिला है, जिसमें ज्योति शर्मा ने आरोप लगाया है कि अगर उसकी मौत होती है तो उसके जिम्मेदार इसी यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर होंगे जिनका नाम महेंद्र और सायरा है। आरोप लगाया है कि वो लोग लगातार ज्योति का मानसिक अत्याचार कर रहे थे। एक फर्जी सिग्नेचर को लेकर के उस पर वो दबाव बनाया जा रहा था और इसी वजह से मेंटल टॉर्चर के जो ट्रॉमा से वो लगातार गुजर रही थी। उसने आरोप लगाया है कि अगर उसकी मौत होती है तो ये दोनों लोग जिम्मेदार होंगे और इनको सलाखों के पीछे जाना है। फिलहाल लाश को पोस्टमार्टम के लिए जरूर भेजा गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जो 2 आरोपी थे उनको फिलहाल हिरासत में लिया है, लेकिन इसका गुस्सा परिवार वालों में है, स्थानीय लोगों में है और स्कूल के जो छात्र हैं, यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनके अंदर। और आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में इस वक्त परिजनों के साथ तमाम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर और कुछ मांगे भी हैं। इस वक्त ज्योति की माताजी भी यहीं इसी यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद हैं। बहुत दुखद घटना है आपके परिवार के लिए, आपकी बेटी की दुखद मृत्यु हुई है, खुदकुशी बता रहा है प्रशासन। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? मेरे को योगी जी चाहिए और सीएम मोदी भी चाहिए। तब तक वो नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ पे कोई प्रोग्राम होता है तब फटाक देसी बुला लेते हैं। आज यहाँ पे मुझे न्याय चाहिए। पूरे कॉलेज को सील करना है। मैं यहाँ पे मेरी बेटी को नहीं लेके जाऊंगी। अब बेशक चाहे मुझे भी जिंदा जला दे, यहीं मैं मरूंगी। मेरी बेटी को लेके यहीं मरूंगी, मैं झीलूंगी नहीं। मुझे न्याय चाहिए, न्याय के बगैर मैं जाऊंगी नहीं। आपकी बेटी ने खुदकुशी की ऐसा पुलिस का कहना है। आप क्या कहना चाहती, किस वजह से? मेरी बेटी ने मारा गया है। मेरी बेटी ने खुद से नहीं की है खुदकुशी। मेरी बेटी को मारा गया है। दरवाजा भी खुला था उसको। मेरी बेटी ने कभी सर पे गले में कभी दुपट्टा नहीं लाया। वो गले में फंदा कैसे डालेगी? उस बेटी को दुपट्टा नहीं लेना आता गले के अंदर, वो कैसे दुपट्टा ले गला? कहना ये हत्या है? हत्या है। मेरी बेटी को हत्या की गई है। मुझे न्याय चाहिए। न्याय के बगैर मैं नहीं हिलूंगी। बेटी आपकी परेशान चल रही थी, क्या मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था यूनिवर्सिटी की तरफ से? कोई शिकायत? हाँ, पिछले मंडे को ज्योति के पापा जी आए थे, मिलके गए थे। डीएम सर, 4 सर ने ये कहा है आपकी बेटी के साथ कोई कुछ नहीं कहेगा, हम जिम्मेवारी ले रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने ये भी कहा था कि मैं नोएडा शिफ्ट हो जाऊँ मेरी बेटी का अगर भाई दियो टॉर्चर कर रहे हैं तो। वो बोले नहीं, आपकी बेटी हमारी बेटी है, हम कुछ भी नहीं होने देंगे। पिछले मंडे से लेकर आज तक मेरी बेटी को खूब टॉर्चर किया गया है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। कल से मेरी कोई बात भी नहीं हुई है। हस्बैंड से पास एक बार बात हुई है, नहीं तो दिन में 5 बार पापा को करती है, 3 बार मेरे को कॉल करती है। इतना मेरी बेटी को टॉर्चर किया गया है। एक बार भी कॉल नहीं किया। मैं किया तो उठाया नहीं मेरी बेटी को। यहाँ के प्रशासन के पास भी मैंने गुड़गांव से आते आते यहाँ पर 5 बार फ़ोन किया, यहाँ पे प्रशासन ने भी नहीं उठाया। बीडीएस के जो 100 बच्चे हैं वो सब डरे हुए हैं। बच्चे को किसी को बाहर नहीं निकलने दिया, ना बेटी के साथ कोई दिल की बात शेयर करने दी है। बच्चे को प्रेशर कर रहे हैं कि तुम्हें फेल कर देंगे, तुम्हें फेल कर देंगे। बच्चे मेंटली हो गए हैं। बच्चे मारा गया है, मेंटल टॉर्चर कर करके बच्चे को मारा गया है। मेरी बेटी से पहले 2 बेटियां और भी गई है, उनको इन्होंने वो केस दबा लिया है, ओपन नहीं होने दिया है। लेकिन मुझे न्याय चाहिए मेरी बेटी के लिए। न्याय के बगैर मैं हिलूंगी नहीं। आखिर परेशान करने की वजह क्या थी? एक फर्जी सिग्नेचर की बात आ रही है, वो क्या मामला है? वो फर्जी सिग्नेचर मतलब क्लास वाले 4 जो सर हैं एक बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं कि तुम खुद ही कर लेते हो। बच्चा खुद रात को 2-2 बजे तक काम करेगा तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि खुद से सिग्नेचर करेगा, या तो फिर बच्चा मेहनत ही नहीं करेगा। बच्चा मेहनत भी नहीं करेगा। अगर मेहनत करेगा तो वो बच्चा क्लास में भी नहीं जाएगा। तो आपका आरोप है कि यूनिवर्सिटी इस मेरी बेटी का हत्यारा है। शारदा यूनिवर्सिटी मेरी बेटी का हत्यारा है। मुझे न्याय चाहिए। न्याय के बगैर मुझे जाना नहीं है। मैं नहीं हिलूंगी, चाहे मुझे यहाँ जिंदा जला दो, मैं नहीं हिलूंगी। जाहिर तौर पर एक माँ का दुख है, माँ की तकलीफ है। बेटी का लाश का पोस्टमार्टम चल रहा है और माँ यहाँ पर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ यूनिवर्सिटी कैंपस में धरने पर बैठी है। तमाम लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप लोग भी आए हैं यहाँ पर। सुसाइड का मामला बताया जा रहा है, सुसाइड नोट मिला है, आप लोग आरोप लगाए हैं प्रशासन ने हत्या की है, पूरी वजह क्या है? देखिए, पूरा मामला संदिग्ध है। आत्महत्या यदि की है तो उसकी जो डेड बॉडी थी बच्ची की, उसको पुलिस के सामने क्यों नहीं उतारा गया? पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया?
जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इतने गुपचुप तरीके से सारी चीज़ें की, परिजनों को उसकी डेड बॉडी के पास नहीं जाने दिया गया, गुपचुप तरीके से उनकी बगैर सहमति के, बगैर जानकारी के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन दे सकता है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो यहाँ से नदारद हैं, या तो भाग गए हैं या यहाँ है नहीं, आना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ क्या किया कि जब कुछ सवाल पूछने का प्रयास परिजनों ने किया उनसे, तो उन्होंने पुलिस से कह के लाठीचार्ज करवा दिया इनके ऊपर। लोगों को मारा गया है, यहाँ पे माँ को, भाइयों को, पिताजी को यहाँ पे लठियाया गया है। तो ये पूरी की पूरी जो घटना है अपने आप में एक बहुत बड़ी पिक्चर बयान कर रही है कि इसमें कुछ ना कुछ संदिग्ध बात है। वो लड़की को इतना अपमानित टीचर्स ने कर दिया कि उसको इतना बड़ा, यदि आत्महत्या है तो इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और यदि ये सच्चाई है तो फिर क्या छुपाया जा रहा है, ऐसी क्या चीज है जिसको हाइड किया जा रहा है, इसका जवाब लेने के लिए हम बैठे हैं। जाहिर तौर पर काफी ज्यादा गुस्सा लोगों में है। खुदकुशी की वजह क्या थी, मेंटल टॉर्चर आखिर ज्योति को क्यों किया जा रहा था? जो टीचर्स हैं वो लगातार मेंटल टॉर्चर कर रहे थे। परिवार ने आकर के कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन से बातचीत भी की थी और उसके लिए इनको यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहीं ना कहीं कहा भी था कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा एक्सट्रीम प्रेशर ज्योति के ऊपर पड़ रहा था कि ज्योति को खुदकुशी करनी पड़ी? लेकिन सुसाइड नोट से तमाम चीजें साफ हो रही हैं कि जिस तरीके से महेंद्र और सायरा, दो फैकल्टी के लोग हैं जिन पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगा रही है ज्योति, गुस्सा इतना ज्यादा था कि मांग कर रही है अपनी सुसाइड नोट में कि इन लोगों को सलाखों के पीछे जाना चाहिए। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया है, दो लोगों को हिरासत में लिया है जिनका नाम सुसाइड नोट में मेंशन किया गया था। लेकिन आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी के अंदर परिवार जो है ज्योति का वो धरने पर बैठा हुआ है। उसके अलावा जो तमाम स्टूडेंट हैं, स्थानीय लोग हैं, वो लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो परिवार है वो यूनिवर्सिटी प्रशासन पर हत्या का आरोप लगा रहा है और मांग कर रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे और इस पूरे मामले की जांच करें। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे कि पुलिस को यहां प्रशासन के अंदर तैनात कर दिया गया, बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है प्रशासन के अंदर। इसके अलावा पीएसी को भी यूनिवर्सिटी के गेट पर तैनात कर दिया गया और माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण बना हुआ है। कैमरामैन सुनील के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, ग्रेटर नोएडा।